तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। समुद्र के तट पर बसे एक छोटे से गांव में ईशान नाम का एक कुम्हार रहता था। ईशान की भक्ति सबसे निराली थी। वह मिट्टी के बर्तन बनाता और उनसे जो भी धन मिलता उससे वह निर्धन बच्चों के लिए दूध और फल खरीद लेता था। उसका मानना था कि हर भूखे बच्चे के भीतर बाल स्वरूप महादेव का वास होता है। ईशान का एक नियम था। वो प्रतिदिन मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाता, उसकी पूजा करता और सूर्यास्त के समय उसे समुद्र की लहरों को सौंप देता। होगा उससे कहते, ईशान तू दिन भर मेहनत कर शिवलिंग बनाता है और शाम को उसे जल में विसर्जित कर देता है, इससे तुझे क्या मिलता है? ईशान मुस्कुराकर कहता, मिट्टी से जन्मे हैं, मिट्टी में ही मिल जाना है। मेरा महादेव तो बस मेरे भाव के बंधन में है, आकार में नहीं। एक बार उस राज्य में एक बहुत बड़े मंदिर का निर्माण हो रहा था। राजा ने घोषणा की कि जो भी मूर्तिकार महादेव की सबसे सुंदर और अद्वितीय प्रतिमा बनाएगा उसे राज पुरोहित का दर्जा दिया जाएगा। बड़े बड़े कलाकार आए, सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से मूर्तियां बनाई गईं। ईशान के मन में कोई लालच नहीं था, पर उसने सोचा कि छोटी ही वह भी महादेव के लिए कुछ अर्पण करे। उसने समुद्र के किनारे की सबसे शुद्ध बालू, रेत और मिट्टी ली और एक ऐसी मूर्ति बनाई जिसमें महादेव ध्यान में बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो करुणा और आनंद से भरी थी। ईशान ने उस मूर्ति को धूप में सूखने के लिए रखा। अचानक उसी रात समुद्र में एक भयंकर तूफान आया। लहरें ऊंची उठने लगीं और गांव वालों को डर लगा कि सब कुछ बह जाएगा। ईशान अपनी झोपड़ी से बाहर निकला। उसने देखा कि समुद्र की लहरें उसकी बनाई मिट्टी की मूर्ति की ओर बढ़ रही हैं। उसने मूर्ति को बचाने के लिए उस पर अपनी फटी हुई चादर डाल दी और खुद उसके सामने झुककर खड़ा हो गया। वह रात भर भीगता रहा, तूफान से लड़ता रहा और बस यही कहता रहा, प्रभु आप तो सारे संसार के रक्षक हैं, पर आज इस मिट्टी के रूप में मैं आपकी रक्षा करूंगा। सुबह जब तूफान थमा तो राजा और गांव के लोग समुद्र तट पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि ईशान बेसुध पड़ा था, पर उसकी बनाई मिट्टी की मूर्ति वैसी की वैसी सुरक्षित थी। आश्चर्य की बात ये थी कि समुद्र का पानी उस मूर्ति को छू कर तो गया था, लेकिन वह मिट्टी गीली होकर घुली नहीं, बल्कि पत्थर जैसी कठोर और पारदर्शी हो गई थी। वह अब मिट्टी नहीं बल्कि एक दिव्य स्फटिक क्रिस्टल में बदल चुकी थी। जब राजा ने उस मूर्ति को उठाना चाहा, तो उसमें से एक दिव्य ज्योति निकली और महादेव की आवाज गूंजी, संसार छोटे उलझे बहुमूल्य धातुओं में ढूंढता है, पर मैं वहां मिलता हूं जहां भक्त स्वयं को ढाल बना लेता है। ईशान ने मुझे बचाने के लिए अपना शरीर दांव पर लगा दिया, इसलिए उसकी बनाई ये मिट्टी अब अमर हो गई है। राजा ने ईशान को नमन किया और उस मिट्टी की मूर्ति को ही मुख्य मंदिर में स्थापित किया गया। ईशान ने सिखाया कि महादेव को पाने के लिए मंदिर की भव्यता नहीं, बल्कि हृदय की वो तड़प चाहिए जो भगवान को भी विवश कर दे। ईशान की बनाई वह स्फटिक जैसी प्रतिमा मंदिर में स्थापित हो गई, लेकिन ईशान का मन राजभवन की सुख सुविधाओं में नहीं लगा। उसने राजा से अनुमति ली और पुनः समुद्र के उसी तट पर अपनी छोटी सी झोपड़ी में लौट आया। वह भी मिट्टी के बर्तन बनाता और बच्चों की सेवा करता। एक दिन उस नगर में एक अहंकारी विद्वान आया जिसका नाम विद्याधर था। उसने तर्क दिया कि भगवान को केवल वेदों के कठिन मंत्रों और शुद्ध अनुष्ठानों से ही प्रसन्न किया जा सकता है। जब उसने सुना कि एक कुम्हार की बनाई मिट्टी की मूर्ति मंदिर में पूजी जा रही है, तो उसने इसे शास्त्रों का अपमान बताया। वह ईशान की झोपड़ी पर पहुंचा और उसे शास्त्रार्थ की चुनौती दी। विद्याधर ने गर्व से कहा, कुम्हार तूने जिस मिट्टी को छुआ है वह पवित्र कैसे हो सकती है? महादेव तो केवल शुद्धता और विधि विधान के भूखे हैं। ईशान शांत रहा और उसने कहा, पंडित जी मुझे शास्त्र तो नहीं आते, पर मैं ये जानता हूँ कि यह मिट्टी भी महादेव की है और यह शरीर भी। अगर आप महादेव को देखना चाहते हैं तो मेरे साथ चलिए। ईशान उसे समुद्र के किनारे ले गया। दोपहर की चिलचिलाती धूप थी। ईशान ने रेत पर एक लकीर खींची और विद्याधर से कहा, आप अपने मंत्रों से इस रेत को शीतल कर दीजिए ताकि जीव जंतु शांति पा सके। विद्याधर ने घंटों मंत्र पढ़े, हवन किया, पर रेत और गर्म होती गई। तब ईशान ने महादेव का स्मरण किया और धरती माँ से प्रार्थना की। उसने हाथ में थोड़ी सी मिट्टी ली और उसे हवा में उड़ा दिया।
जैसे ही वह मिट्टी जमीन पर गिरी, वहां से शीतल जल की एक छोटी सी धारा फूट पड़ी और देखते ही देखते आसपास का वातावरण इतना ठंडा हो गया जैसे हिमालय की गोद हो। विद्याधर चकित रह गया। उसने देखा कि जो जल की धारा निकली थी वह छोटे छोटे नन्हे शिवलिंगों का आकार लेकर बह रही थी। ईशान ने विनम्रता से कहा, पंडित जी, जब तक हृदय में अभिमान का ताप है तब तक मंत्र भी अग्नि की तरह जलते हैं, लेकिन जब भक्ति में शीतलता और सरलता आती है तो निर्जीव मिट्टी भी महादेव का रूप लेकर बहने लगती है। विद्याधर का सिर झुक गया। उसने महसूस किया कि वह केवल शब्दों का बोझ ढो रहा था, जबकि ईशान ने महादेव को जिया था। उसी रात विद्याधर को स्वप्न में महादेव ने दर्शन दिए और कहा, विद्याधर, शास्त्र मुझे जानने का मार्ग है, पर ईशान जैसा प्रेम मुझे पाने का मार्ग है। ईशान ने अपना शेष जीवन गांव के लोगों को ये सिखाने में बिताया कि भक्ति का अर्थ संसार का त्याग नहीं, बल्कि संसार के हर कण में, हर जीव में और यहाँ तक कि हाथ की मिट्टी में भी महादेव को देखना है। वह समुद्र तट आज भी ईशान तट के नाम से जान आ जाता है, जहाँ कहा जाता है कि आज भी पूर्णिमा की रात को लहरें महादेव के चरणों को पखारने के लिए विशेष वेग से आती हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।